साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो सीरीज आपके नॉलेज के साथ साथ अप्रोच भी प्रदान करती है जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे। तो आइए आज के इस मैथ्स के पॉकेट वीडियो सीरीज की स्वागत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें वो ये रहा, यदि 1/x + 1/y = 1/6। आप यहां से अगर एलसीएम ले तो क्या एक्स वाई एलसीएम नहीं आ जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? अगर आप एक्स तो ऊपर में हो जाएगा x + y = 1/6। यहां से आपको x + y का वैल्यू दिया हुआ 10/x + x × y = 1/6। और यहां से अगर आप निकालें तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 10 × 60। एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 60। अब आप एक ऑप्शन इसमें ई डाल दें, एक और ऑप्शन आप इसमें ऐड कर दें। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 60, और यही हमारा सही उत्तर है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर था ऑप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसका जो बेसिक है वो हम इस पे बात कर चुके हैं। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके बना करके और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये आपके लिए होमवर्क समझिए। अगर आप रेंट पे रहते तो आप रेंट वर्क समझिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट जरूर करें, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है कमेंट में जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 वर्ष के एक व्यक्ति को किसी नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति की आयु क्या है? तो सबसे पहली बात तो इसे मैं बताऊंगा डेविएशन मेथड से, जो बेहतरीन मेथड है डेविएशन मेथड। किससे बदला जाता है? 24 वर्ष के एक व्यक्ति को। तो कितना वर्ष है उस व्यक्ति का? एज 24 वर्ष है। किसका निकालना है? आने वाले का। तो आने वाले के लिए लगा दीजिए आप प्लस। कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती है प्लस का 2। व्यक्ति पहले से कितने थे? 8 × 8। एक व्यक्ति का ही निकालना है तो बटे 1। 24 + 8 × 16। 24 16 कितना हो गया? 40। जो नए व्यक्ति है उसका एज कितना हो जाएगा? 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, पहले जो व्यक्ति था उसका एज कितना है? 24 प्लस औसत कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। अगर औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है तो ऐसा कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति। एक व्यक्ति में 2 वर्ष बढ़ेगा तो 8 व्यक्ति में कितना बढ़ना चाहिए? 8 × 16 बढ़ना चाहिए। 24 पहले से था, 16 ऐड कर दीजिए। 24 और 16 कितना हो गया? 40। मैं आपको ये मेथड बताना चाहता हूं। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये मेथड बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। ये डेविएशन का ही एक प्रकार है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कितना दिया हुआ था? पहले व्यक्ति का एज कितना दिया हुआ है? 24। मैंने 24 लिख लिया। उसके बाद ये प्लस मैंने लगाया है क्योंकि अगर नए व्यक्ति का निकालना है, अगर जाने वाले का निकालता तो जाने वाले का मतलब होता है माइनस। अगर हमसे जाने वाले का पूछता, जो छोड़ के अगर कहीं चला जाता तो वहां पे माइनस लगाते। +2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। और कितने व्यक्तियों पे पड़ रहा है इफेक्ट? 8 व्यक्ति थे, बाद में भी 8 ही व्यक्ति थे, और किसका? एक ही व्यक्ति का निकालना है तो 1 से भाग दे देंगे इसमें। तो 24 + 8 × 16 40। आप इसे सीखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी भर सकते हैं। ए पाइप 12 घंटे में भरता है और पाइप दूसरा जो है वो 15 घंटे में भरता है। ए कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। और बी कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे में। ठीक है, तो आप टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लें। कितना हो गया? 60 हो गया। ये तो ये 12 × 5 = 60, ये 15 × 4 = 60। तो टोटल वर्क कितना है? आपको टाइम निकालना है तो 60/5 4 9 9 × 6 = 54। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे 9 × 6 = 54। अगर आप 60 में 9 से भाग दें कितना? ये 9 × 6 = 54 हो गया।
उसके बाद कितना बच जाता है, फिर 6, फिर 6.66 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉकेट वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ये पॉकेट वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये अप्रोच कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। यदि एक अर्धवृत्त की परिधि 72 सेंटीमीटर है तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक अर्धवृत्त की जो परिधि है वो कितनी सेंटीमीटर है? 72 सेंटीमीटर। आप ये बात समझिएगा कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? ये होती है अर्धवृत्त, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर सेंटीमीटर। अगर वृत्त की परिधि 2 पाई आर सेंटीमीटर होती है तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी? ये पाई आर और ये डी, ये टोटल डी है, यहां से यहां तक डी है, तो पाई आर प्लस डी, या आप इसको डी को 2r भी तो कह सकते हैं, आप इसको 2r भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। अगर आप दोनों में r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 72 सेंटीमीटर है। यहां से पाई का मतलब 22/7 प्लस 2 बराबर 72। तो 7 दूना 14, 22 और 14 कितना हो गया? 36/7 इंटू आर बराबर 72, या फिर आर इज इक्वल टू 7 दूना 14 सेंटीमीटर। आर का कितना हो जाएगा हमारा? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो तरीका था पूरा बना करके। मैंने क्या किया कि अगर आप ये देखें, अगर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त जो है ये यहां से यहां तक पाई आर और यहां से यहां तक, चूंकि यहां ये पूरा का पूरा व्यास है तो ये 2r, तो पाई आर प्लस 2r बराबर 72। इसको आप सॉल्व करिए तो r बराबर 14 सेंटीमीटर आएगा। ये तो पहला चीज हो गया कि जो कि मैंने बना के आपको बताया। अब आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए जरा सा, क्या 72 7 से कटता है? आप बोलिएगा सर नहीं कटता है, ठीक है। और पाई में क्या आता है? नीचे में 22/7 आता है। अगर नीचे में 22/7 आता है, ये 7 तो उधर जाके गुना होगा कि नहीं होगा? मतलब जो भी हमारा उत्तर होना चाहिए वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच को भी सीखते चलेंगे। अगर मैं आपके जगह पे होता, अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होता और यही 4 ऑप्शन मेरे सामने होता तो मैं इसे पूरा नहीं बनाता। आप जरा सोचिएगा कि 72 तो 7 से कटता नहीं है, तो वो ये जो 7 है उधर जाके गुना भी होगा। अगर ये 7 उधर जाके गुना होगा, इसका मतलब 7 का ही कोई मल्टीपल आंसर होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।